दोस्तों, इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें पहली खबर स्पेन से निकलकर सामने आ रही है, जिसने जर्मनी की मुसीबत बढ़ा दी है। इस समय जर्मनी के चांसलर भारत में मौजूद है, लेकिन उनके तुरंत जाने के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और ये दोनों ही देश P-75I सबमरीन के लिए फाइट कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह से रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के साथ मिलकर बनाया है, इसी तरह से अपनी सबसे अत्याधुनिक मिसाइल को भारत के साथ बनाने का प्रस्ताव फ्रांस ने भारत को भेजा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं स्पेन की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि जर्मनी के चांसलर 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं और वह कल यानी कि 26 अक्टूबर को वापस चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के 2 दिन बाद ही स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज भारत आएंगे। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस के प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर दोनों नेताओं की एक द्विपक्षीय बैठक भी होगी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में रखी थी और अब 2 साल बाद इसका उद्घाटन होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत में मेक इन इंडिया अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर विमानों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। वहीं इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिससे भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया था। इसके तहत भारतीय वायुसेना के पुराने AVRO 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। समझौते के अनुसार पहले 16 विमान फ्लाई अवे कंडीशन में स्पेन के सेविले स्थित असेंबली लाइन से डिलीवर किए जाएंगे और बाकी 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट न केवल भारतीय वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि भारतीय एविएशन और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि स्पेन के प्रधानमंत्री के इस दौरे की चर्चा इनकी टाइमिंग और सबमरीन की वजह से और भी ज्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि भारत के प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी और स्पेन की कंपनी इस डील को लेने के लिए टॉप कंटेंडर है और भारत दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा है और 10 दिन के अंदर ही दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भारत आना और इस मैटर पर चर्चा करना इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ा देता है कि भारत अब ये जल्दी फाइनलाइज कर लेगा कि किस देश के साथ जाना है, क्योंकि भारतीय नेवी दोनों देशों में जाकर दोनों कंपनियों से मुलाकात करके इनकी सबमरीन और AIP तकनीक को देख चुकी है। अब भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत किस देश के साथ जाएगा। आपको बता दें कि 6 सबमरीन की ये डील $5.8 बिलियन की होगी, जो कि भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट डिफेंस डील भी होने वाली है और इसके लिए स्पेन की नवंतिया शिपयार्ड और जर्मनी की थाइसन ग्रुप कम्पीट कर रहे हैं। दोनों देशों की सबमरीन की बात करें तो जर्मनी की सबमरीन AIP प्रूवन है, जबकि स्पेन की सबमरीन में जो AIP आएगा वह बिल्कुल नया है। हालांकि प्राइस वाइज स्पेन की सबमरीन जर्मनी की सबमरीन से काफी सस्ती है, लेकिन फिलहाल क्वालिटी वाइज क्योंकि जर्मनी की थाइसन ग्रुप की AIP सिस्टम ऑलरेडी कई सबमरीन में इंटीग्रेटेड है और जर्मनी को स्पेन की नावंतिया पर यह बड़ा एज देती है। आपके हिसाब से भारत को स्पेन के साथ इस सबमरीन डील के लिए जाना चाहिए या फिर जर्मनी के साथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से रूस डिफेंस के हर क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, अब सेम यही काम फ्रांस भी भारत के साथ करना चाहता है। फ्रांस को यह बात समझ में आ गई है कि भारत हथियार खरीदने में नहीं बल्कि साथ में मिलकर हथियार बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यही कारण है कि जिस तरह से रूस भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस बना रहा है, इसी तरह का एक बड़ा ऑफर फ्रांस ने भारत को दे दिया है। दरअसल फ्रांस ने भारत को अगले जनरेशन की AASM हैमर वेपन सिस्टम के विकास में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है। हैमर एक अत्याधुनिक एयर टू सरफेस हथियार है जिसे साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने विकसित किया है। इसका इस्तेमाल नजदीकी और दूर के टारगेट पर हमले के लिए
किया जा सकता है। इसमें कई एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि हर मौसम में काम करने की क्षमता, स्मार्ट गाइडेंस और एक मॉड्यूलर डिजाइन। आपको बता दें कि भारत के राफेल फाइटर जेट्स पहले से ही इस हैमर से लैस हैं और अब इसे हमारे LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स में भी जोड़ने की योजना है। इस संयुक्त विकास के तहत इस वेपन की क्षमता को और बढ़ाने के लिए ऑगमेंटेड रेंज एक्सटेंशन किट यानी REK और कंबाइंड मोड गाइडेंस किट का उपयोग किया जाएगा। इस अपग्रेड से अस्म हैमर की रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक क्षमता को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि अब हमारी सेना दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही सटीक वार कर सकेगी। बहरहाल फ्रांस के द्वारा दिए गए इस ऑफर के बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या फ्रांस भारत के लिए नया रूस बन सकता है, यानी कि जो भूमिका रूस ने भारत के लिए निभाई थी वह क्या फ्रांस निभा पाएगा या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।